सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का। टॉपिक का नाम है कीमोटैक्सोनॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले शेयर किया था। थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि फाइटोकेमिस्ट्री में हम लोग विभिन्न पादप वर्गीकी संबंधी समस्याओं को सुलझाने में पौधों के जो विभिन्न रासायनिक लक्षणों के का उपयोग होता है उसको हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसे हम कीमोटैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पौधों में अनेक प्रकार के रसायन मिलते हैं और उन रसायनों को दो भागों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया था, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल को पुनः प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में और मैक्रोमोलिक्यूल्स को नॉन सीमेंटाइड और सीमेंटाइड में वर्गीकृत किया गया था। ये जो वर्गीकरण था ये जो मॉलिक्यूल है उनके आकार के हिसाब से और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वर्गीकरण किया गया था। दो मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे जिसमें टेनिन और स्टीरॉइड्स सम्मिलित थे, और हमने ये बताया था कि टेनिन किन फैमिली का करेक्टर होता है, कौन कौन सी फैमिलीज़ में टेनिन पाया जाता है, या टेनिन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे कुछ फैमिली को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार स्टीरॉइड्स जो होते हैं उनका भी वर्गीकरण में मुख्य भूमिका होती है, और स्टीरॉइड्स किन किन प्लांट में पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? आप यहाँ पे देखें, विभिन्न जो पादप के भाग होते हैं जैसे पुष्प हुए, फल, पत्तियाँ, पत्तियों में जैसे मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक मेंथा और यूकैलिप्टस। पुदीना की जो जातियाँ होती है वो, और यूकैलिप्टस को हम लोग सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि उसकी कुछ पत्तियाँ होती है, उसमें विशेष प्रकार की खुशबू या सुगंध आती है। तो इन जो प्लांट में इसमें वेजिटेटिव पार्ट में पत्तियाँ हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, और पुष्प और फल भी हम लोगों ने लिए। तो इनमें कुछ सुगंधित तेलीय पदार्थ एसेंशियल ऑयल उपस्थित होते हैं, और ये तेल विशेष प्रकार के नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम टर्पीन्स कहते हैं। टर्पीन्स जो होते हैं उनको हम लोग टर्पिनॉइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो आगे हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि पादप वर्गीकी में टर्पिनॉइड का क्या योगदान है, या कौन कौन से टर्पीन्स हैं वो पौधों के अंदर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखें, एक टेबल आपके सामने बना रखी है, और कुछ पौधों के अंदर जो विशेष प्रकार की जो खुशबू होती है या जो स्मेल पाई जाती है वो किस कारण से होती है। तो लगभग अपन कहें कि बहुत सारी फैमिलीज है जिनके अंदर ये टर्पिनॉइड्स या टर्पीन्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्लांट है आप लोग इसमें टेबल में देख सकते हैं, जैसे मेंथा, जैसा मैंने पहले बताया। पुदीना का जो जीनस है उसको मेंथा के नाम से हम जानते हैं। लेबिएटी फैमिली से संबंधित है, इसका नया नाम लेमिएसी है। इसके अंदर जो टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिंथॉल। इसी प्रकार गाजर जो कि एपियेसी फैमिली का सदस्य है, इसको हम लोग अम्बिलीफेरी भी कहते हैं। इसके अंदर जो टर्पीन्स पाया जाता है जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है उसको हम लोग कैम्पर कहते हैं। लेंटाना कैमेरा वर्बिनेसी का सदस्य है, इसमें लेंटाडिन ए और लेंटाडिन बी। इसी प्रकार जैंथियम स्टरमेरियम में एस्टेरेसी का सदस्य हैं जिसमें जैंथिनिन और जैंथिनोसिन, ये दो टर्पीन्स है वो मुख्य रूप से इसमें पाए जाएंगे। तो आप लोग देखें, इसी प्रकार से ये एंजियोस्पर्म है, इसमें पाइनस है, ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, और इसमें पाइनिन और टर्पेंटिन ये दो है वो इसमें आपको टर्पीन्स देखने को मिलेंगे। यूकैलिप्टस की जो स्पीसीज है मिल्टेसी फैमिली का सदस्य है, और पाइनिन नामक टर्पीन्स है वो इसमें पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टर्पीन्स की जो उपस्थिति है ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनका मुख्य लक्षण है, और इनमें ये जो टर्पीन्स या टर्पिनॉइड को इसमें एक आइसोप्रीन इकाइयों की संख्या के आधार पर और भी इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अनेक पुष्पीय पादपों का अध्ययन करने के लिए टर्पिनॉइड का उपयोग किया जाता है, या इनके आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पादप रसायन जो वर्गीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है उसको हम लोग फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फिनॉल यौगिकों का सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा होगा? फ्लेवोनॉइड्स होगा। इसमें फिनॉल यौगिक जो होते हैं उसमें आपको ध्यान है कि मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल समूह होता है या OH समूह होता है, जो प्रत्येक रूप से एरोमेटिक न्यूक्लियस से हमेशा जुड़ा रहता है। अगर केमिकल फार्मूले की हम लोग बात करें तो फिनॉल को हम लोग C6H5 और OH के नाम से जानते हैं, और ज़्यादातर जो फ्लेवोनॉइड होते हैं वो पत्तियों में रिक्तिकाओं के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो पौधों में फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति को शो किया गया है
जिसमें से आप लोग देखें फैबेसी, जिसको हम लोग लेग्यूमिनोसी फैमिली भी कहते हैं, के सदस्यों में फ्लेवोनॉइड उपस्थित होते हैं, तथा रूटेसी कुल में भी इन्हीं फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति के आधार पर दोनों फैमिलीज़ में सहसंबंधता बताया गया है कि दोनों फैमिलीज आपस में एक दूसरे से नज़दीक है या कोरिलेशन इनमें पाया जाएगा, एफिनिटीज़ पाई जाती है। इसी प्रकार मालवेसी गुड़ल जो प्लांट हम लोगों ने देख रखा है, जिसके बारे में हम जानते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वो मालवेसी का सदस्य है, तथा पोएसी कुल में भी फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति वर्गीकीय अभिनिर्धारण में सहायक साबित हुई है। तो इस प्रकार से फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति के आधार पे टैक्सोनॉमी में आपसी संबंध या आपसी नज़दीकियाँ या जीनस की पहचान या अपन कह सकते हैं कि जो भी टैक्सॉन होते हैं या जो टैक्सा होते हैं उसके वर्गीकरण निर्धारण में सहायता मिली है। फिर और कुछ कंपाउंड होते हैं जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं और जिनका वर्गीकरण में मुख्य योगदान होता है, जिसमें से एक आप देख सकते हैं सल्फर कंपाउंड, और इसमें भी डाइसल्फाइड जो होता है लिलिएसी फैमिली, ये आपके सिलेबस में है। प्याज और लहसुन दोनों का जो जीनस होता है वो एलियम होता है। प्याज को हम लोग एलियम सीपा के नाम से जानते हैं और लहसुन जो है उसको हम एलियम सेटाइवम के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों फैमिली में जैसे भी आप प्याज और लहसुन जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध है वो उपस्थित होती है। वो किस वजह से होती है? डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड की जो उपस्थिति है वो इस फैमिली का मुख्य लक्षण है, क्योंकि ये सल्फर कंपाउंड है। इसी प्रकार आप लोगों ने देख रखा होगा ग्लूकोसिनोलेट्स कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि कैपेरिडेसी या कैपेरेल्स, जिसमें ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी फैमिली सम्मिलित है, उसके अंदर ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। सरसों का जो तेल होता है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सरसों के तेल की जो सुगंध होती है वो ग्लूकोसिलेट्स के कारण ही आपको दिखाई देती है। तो ये भी एक प्रकार के जो रसायन हैं पौधों में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं और इनके आधार पर भी अपन लोग कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण या प्लांट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया जा सकता है। छठा जो महत्वपूर्ण रसायन है जो पौधों में पाया जाएगा और वर्गीकीय में जिसकी मुख्य भूमिका है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड के बारे में आपको बता दूं कि ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें आप लोगों ने पहले देखा होगा जैसे निकोटीन, लुपिनिन, क्विनिन, एफिड्रीन, मॉर्फिन आदि कई पदार्थ होते हैं जो कि पादपों में प्राप्त होते हैं और ये सभी जाति महत्व के लिए अत्यंत सिद्ध साबित हुए हैं। वर्गीकरण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है और कुछ फैमिली के अंदर ये एल्केलॉइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम लोग देखते हैं, एक टेबल बना रखी है जिसमें कौन कौन सी फैमिली होती है और कौन कौन से एल्केलॉइड आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देखें, ये जो फैमिलीज है जिसमें पेपेवेरेसी, कैपेरिसी, फ्यूमेरेसी, रेननकुलेसी, फैबेसी, निम्फिएसी, सोलेनेसी, निलम्बोनेसी, कन्वानुलेसी, रूबिएसी और ब्रेसिकेसी, इसमें से 4 या 5 फैमिली आपके सिलेबस में सम्मिलित की गई है और जब हम फैमिली में को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें भी एल्केलॉइड की उपस्थिति है वो वर्गीकीय में मुख्य भूमिका निभाती है। अब ये तो हमने फैमिलीज़ का नाम बताया जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एल्केलॉइड के नाम लें और या बताना चाहें तो कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं, जैसे निकोटियाना सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। निकोटियाना टोबेकम कहते हैं, टोबेको प्लांट जो होता है उसका बॉटनिकल नाम है, तो उसके अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है वो कौन सा होगा? निकोटीन। इसी प्रकार सिंकोना रूबिएसी फैमिली का प्लांट है और कुनेन नामक एक औषधि इससे प्राप्त की जाती है। मेडिसिनल औषधि महत्व का पौधा है। ल्यूपिनस एक प्लांट है जो फैबेसी से संबंधित है, इसके अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है वो ल्यूपिनिन होता है। इसी प्रकार पेपेवर सोमनिफरम अफीम जिसको हम लोग बोलते हैं पेपेवेरेसी फैमिली का सदस्य है और मॉर्फिन नामक जो निकोटीन है वो इसमें पाया जाएगा। इसी प्रकार जैसे इफेड्रा जो प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है, उससे इफेड्रिन नामक जो एल्केलॉइड है वो प्राप्त किया जाता है। तो वर्गीकीय में कुछ एल्केलॉइड जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं वो भी वर्गीकीय अभिनिर्धारण में या फैमिली की एक विशेष पहचान में उसकी भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ और पदार्थ होते हैं जो वर्गीकरण में भूमिका निभा सकते हैं। उसमें आप लोग देखें वैक्सी मटेरियल जिसको हम लोग मोमी पदार्थ कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो वैक्सी पदार्थ होते हैं वो तने और पत्तियों पर पाया जाता है और पामी फैमिली जो है उसके सदस्यों में वैक्सी मटेरियल है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रसायन है जिसको हम लोग बिटेलिन्स कहते हैं, ये विशेष प्रकार के फ्लेवोनॉइड यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ये पौधों के विशिष्ट रंग जिसमें पीला और लाल जो कलर है उसको प्रदान करते हैं, जैसे फ्लावर से संबंधित या प्लांट का जो अपन जैसे कहते हैं कि जिसमें भी फ्लावरिंग होती है उसमें आपको इस प्रकार के कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मी जो है उसके निर्धारण में
बिटेलिन्स की उपस्थिति काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। जैसे ही उसका अभी निर्धारण किया गया तो उसमें बिटेलिन की जो उपस्थिति है उसको काफ़ी बिटेलिन की उपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किया गया है। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रोस्पर्मी के अंदर लगभग 10 फैमिलीज, जिसमें चिनोपोडियेसी भी है, कैक्टेसी है, बेसिलेसी है, एमेरेंथेसी है आदि में जो वर्णक होते हैं लाल और पीले रंग के वो पाए जाते हैं। तो उपरोक्त जो फैमिलीज है वो एक ही गण में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर ये जो बिटेलिन्स है वो उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार वर्गीकरण में एक और रसायन जिसकी हम भूमिका के बारे में चर्चा कर सकते हैं, स्टार्च। आपको पता होगा जो पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली के जो सदस्यों में अभी निर्धारण में स्टार्च कणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा पौधों में न्यूक्लिक एसिड और रेफाइड भी वर्गीकीय अभी निर्धारण में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। और लगभग एंजियोस्पर्म की 35 फैमिलीज ऐसी है जिसमें रेफाइड्स की उपस्थिति को शो किया गया है। तो रेफाइड्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि पौधों के अंदर स्टार शेप तारे के आकार के कुछ क्रिस्टल पाए जाते हैं और इसको हम लोग जैसे नीरियम और फाइकस की जो पत्तियां होती है उसकी एपिडर्मिस बहुस्तरीय है उसमें हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार जो गेहूं का जो डीएनए है या हॉर्डियम, एविना सेटाइवा डीएनए भी एक प्रकार का रसायन है। तो ये भी कई फैमिलीज के वर्गीकीय अभिनिर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो जितने भी जो रसायन हैं जो पौधों में पाए जाते हैं उन रसायनों का जानकारी प्राप्त करके जो लेटेस्ट जो टैक्सोनॉमी है, आधुनिक वर्गीकी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अभिनिर्धारण में इन रसायनों की काफ़ी भूमिका रही है। इसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आपको इस चैप्टर में से जो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में से मैं आपको कुछ असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चन दूंगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पादप रसायन वर्गीकी को आपको परिभाषित करना है। दूसरा आपको एक शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है जिसमें आपको जितने जो पादपों में रसायन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। और तीसरा जो मेजर क्वेश्चन है उसमें आपको एक टिप्पणी लिखनी है, ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है कि फाइटोकेमिस्ट्री का प्लांट टैक्सोनॉमी में वर्गीकी में क्या योगदान है। धन्यवाद।